नमस्कार दोस्तों, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का सेट 2, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे लिखा गया है, इन शब्दों को पहचानिए और भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें हम क्या निकालते हैं कि एक रिलेशन निकालते हैं कि पैटर्न फॉलो, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें साफ लिखा है कि अक्षरों को आगे पीछे लिखा गया है, यानी कोई वर्ड रहा होगा उसको क्या किया गया है, अनस्क्रैम्बल किया गया है। ठीक है, और उसी को हमको जो है सही वर्ड में लिखना है, और जो नहीं है उसको ऑड हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, सबसे अलग हो जाएगा। तो अगर हम बी वाले को देखें तो बी वाला क्या है कि ग्रीन का ही अनस्क्रैम्बल वर्ड है, और ये है येलो, और लास्ट वाला क्या है, वॉयलेट है। और इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका एनालॉगी का क्वेश्चन। कह रहा है कि जिस प्रकार पहला जो है दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा चौथे कैसे संबंधित होगा। ठीक है, कह रहा है हल जोतना जो है वायु प्रसार से रिलेटेड है, उसी तरह खाद डालना किससे होगा। ठीक, तो हल जोतना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्लोइंग कहते हैं, और इसका रिलेशन है एरेशन से। एरेशन का मतलब है कि वायु का उसमें मिश्रण करना, और इसी तरह खाद डालना का मतलब हो गया मैन्योरिंग बोलते हैं इसको। ये रिलेटेड है किससे। ठीक, उत्पादन को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। खोदना मतलब जमीन की खुदाई करना, अर्थिंग बोल सकते हैं इसको। पुनः पूर्ति का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट या रेजुविनेशन या रिवाइवल। ठीक है, ये सब सिमिलर वर्ड है। कृषि हो गया एग्रीकल्चर। तो आपको क्या लग रहा है, ये खाद क्यों डालते हैं हम, मिट्टी में खाद क्यों डालते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, उसको रेजुविनेट करने के लिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन इस तरह से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिस तरह से 2, 4, 6 और 10 जो है 10, 26 और 50 से मिलाई जाती हैं, किस प्रकार संख्या 16 क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जैसे 2 जो है 10 से रिलेटेड है, 4 26 से रिलेटेड है, 6 50 से रिलेटेड, उसी तरह 16 का क्या होगा। ठीक, तो आप देखिए कि 2 है और 10 है, इसका मतलब 2 में 1 जोड़ रहा है और 3 का स्क्वायर और +1 कर दे रहा है। ठीक, इसी तरह 4 में 1 जोड़ेगा 5, 5 का स्क्वायर +1। इसी तरह 6 में 1 जोड़ेगा 6 में 1 जोड़ के 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर +1। इसी तरह 16 में 1 जोड़ना है 17, 17 का स्क्वायर +1, 17 का स्क्वायर 289, 1 जोड़ देंगे 290, यानी बी आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनरल शब्द में 2 अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। इस तरह से के क्वेश्चन को सिंपल आपको क्या करना है कि जो भी वर्ड दिया हुआ है उसको आपको सिंपल लिख लेना है, और कौन से पोजीशन पे वो लिखना है, क्योंकि इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप नंबर में लिख लेंगे तो वो बल्कि सही रहेगा। ठीक है, अगर आप जनरल को नहीं भी लिखें तो जनरल का यहाँ पर नंबर लिख लीजिए केवल। जी आता है 7 पे। ठीक, जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे, और एन आता है 14 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे, ए आता है 1 पे, और एल आता है 12 पे। अब आपको क्या करना है सिंपल कि आपको एक जो अंक दिया हुआ है, एक डिजिट, उससे आपको शुरुआत करना है। सबसे पहले आपको 7 दिया है तो 7 को शुरुआत करिए। आपको 7 के राइट जाना है, 7 के लेफ्ट जाना है। 7 के लेफ्ट तो कुछ है नहीं, 7 के राइट क्या है, 5 है। अब 7 से एक एक नंबर आपको जोड़ते हुए जाना है। जैसे 7
के अगला लेटर 8 आएगा, 8 है नहीं है, 9 आएगा, 9 है नहीं है, 10 आएगा, 10 है नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है। यानी कि यहाँ आना चाहिए 8, यहाँ आना चाहिए 9, यहाँ आना चाहिए 10, यहाँ आना चाहिए 11, यहाँ आना चाहिए 12 और यहाँ आना चाहिए 13। लेकिन एक्चुअल में ये सब क्या नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये तो आपका ख़त्म हो गया। इसको हटाइए 7 वाले ऑप्शन को। नेक्स्ट इसी तरह आपको नेक्स्ट वाला पकड़ना है 5 को। ठीक, 5 के आप लेफ्ट जाइए, 5 के आप राइट जाइए। तो 5 के लेफ्ट जाएंगे तो 5 + 1 6। क्या 6 है यहाँ पे? नहीं है। इसका मतलब ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आप जो है बचा हुआ राइट वाला, तो 5 के राइट जाएंगे तो यहाँ 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10। लेकिन क्या एक्चुअल में है? 6 होना चाहिए लेकिन है 14, 7 होना चाहिए लेकिन है 5, 8 होना चाहिए लेकिन है 18, 9 होना चाहिए लेकिन है 1, 10 होना चाहिए लेकिन है 12। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, अब आपको नेक्स्ट वाला जो अंक है उसको पकड़ना है 14। 14 के आपको राइट जाना है और लेफ्ट जाना है। लेफ्ट में 14 के अगला अंक क्या होगा? 15 होगा और इधर 16 होगा। यानी 15 और 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये सब कट जाएगा। अब आपको राइट जाइए तो यहाँ 15 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 17 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। कोई भी अंक ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक, अब आपको नेक्स्ट पकड़ना है 5 वाले को। ठीक, 5 वाले को पकड़िए, 5 वाले के राइट जाइए, 5 वाले के लेफ्ट जाइए। आप राइट जाएगा तो 6 आना चाहिए, नहीं है, 7 आना चाहिए, नहीं है, 8 आना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब ये भी खत्म। लेफ्ट जाइए, 6 आना चाहिए, नहीं है, 7 आना चाहिए, नहीं है, 8 आना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपको जो है करना है भाई इसमें। ठीक, अब अगला लेटर है अगला अंक है 18। 18 को क्या करिए आप, इसके लेफ्ट जाइए और इसके राइट जाइए। राइट जाएंगे तो होना चाहिए 19 लेकिन है 1, होना चाहिए 20 लेकिन है 12। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। फिर आप लेफ्ट जाइए, 19, 20, 21, 22, कोई भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है। ठीक, इसको हटाइए। फिर आपका आ गया 1 के आपको राइट जाइए तो 2 आना चाहिए लेकिन है 12। इसका मतलब राइट तो कुछ है नहीं। लेफ्ट जैसे ही आएंगे आप, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5, अच्छा 5 है। इसका मतलब एक जो पेयर हमारा बन गया 1 से 5 में, यानी कि 1 से 5 में एक पेयर हमारा बन गया। ठीक है, यानी कि 1 और 5 के बीच में 4 आना चाहिए। यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। तो पूछ रहा है कि अंग्रेजी में उतने ही बीच में, अंग्रेजी वर्णा में उतने ही अक्षर हैं। तो ए और ई के बीच में उतने ही है, क्योंकि यहाँ बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। यानी 3 लेटर इन दोनों के बीच में होना चाहिए, और जो कि है भी। तो ऐसे ही इसका क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, अब 12 को आप पकड़िए। अब देखिए और कुछ बन नहीं रहा। 5 के बाद इधर जाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन 6 यहाँ पे है नहीं, 7 है, इसके लिए ये भी चल जाएगा। तो एक पेयर बन गया। अब 12 को आप पकड़िए, लास्ट वाले को। ठीक है, एक हमारा बन गया ये वाला, इसको आप याद रखिए। लास्ट वाले 12 को पकड़िए। तो 12 के राइट में तो कुछ है नहीं, लेफ्ट में आप जाएंगे तो 13 आना चाहिए, 14, 15, 16, 17, 18, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। तो हमें मिला जुला के क्या मिला? एक ही मिला, 1 से 5 के बीच में। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक पेयर केवल मिला। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए, 5वां है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि सीरीज को आपको पहले ये चेक करना है कि सीरीज बढ़ रही है या घट रही है। यानी अगर सीरीज बढ़ रही है तो या तो उसमें कुछ नंबर जुड़े होंगे या कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा, और अगर घट रहा है तो कुछ नंबर इसमें उसके टर्म से में घटाए होंगे या फिर डिवाइड किए गए होंगे। तो हम देख रहे हैं कि साहब ये सीरीज जो है बढ़ रही है। 121 है, 164 है, 250 है, और 379 है, और 551 है। बढ़ रहा है। और लेकिन क्या ये तेज़ी से बढ़ रहा है? यानी कि पिछले टर्म के अनुसार जो है अगला टर्म जो है क्या ज़्यादा बड़ा हो रहा है? नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे आप पिछला टर्म देखेंगे, अगर उसका मल्टीप्लाई होगा तो अगला टर्म उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपल जो है एडिशन हो रहा है। ठीक, तो आप क्या करिए, सिंपल इनका जो है पहले अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा?
43 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86। ठीक, इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 129। इनमें अंतर निकालना हमें। ठीक, इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये हो गया ये, और अगला अंतर क्या होना चाहिए। अब देखिए ये नहीं पता चल पा रहा है। ठीक, तो आप फिर एक बार और अंतर निकालिए इनका, तो इनका अंतर 43 आएगा, फिर इसका भी 43 आएगा, इसका भी 43 आएगा, यानी अगला भी इसमें 43 जोड़ना है 172 में, और ये जो जोड़ के आएगा इसको फिर फाइनली जोड़ना है 551 में। मतलब क्या करना है, 551 में 172 तो जोड़ना ही है पिछला, प्लस 43 और जोड़ना है। ठीक, तो अब 3 2 5 1 6 यूनिट पे 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए सी और डी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि यूनिट पे 6 नहीं है। और अगला देखिए 4 7 4 11 और 5 16, यानी कि जो 10 मतलब दहाई वाला अंक है वो भी 6 होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, इसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते हैं, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो आप देखिए सिंपल कि जो पहला है इसमें क्या है, ये भी बढ़ती हुई सीरीज है लेकिन नंबर जो है क्लोज है, इनका डिफरेंस जो है बड़ा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, इसमें भी कुछ न कुछ ऐड हुआ है। जैसे अगर 7 और 11 के बीच अगर निकालें तो इसमें +4 जुड़ा है, 11 और 13 में +2 जुड़ा है, फिर 13 17 में +4 हुआ है, 17 19 में +2 हुआ है, फिर 4 हुआ है, +2 हुआ है, फिर +4 हुआ है, प्लस फिर 2 कर दीजिए, 29 में 2 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो है सी आ जाएगा। आसान सा सवाल है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मिथिलेश का स्थान ऊपर से 8वां स्थान है, हिमाद्री नीचे से 20वें स्थान पर है। मिथिलेश और हिमाद्री के कितने, हिमाद्री के बीच यहाँ आना चाहिए, बीच, यहाँ पे हिमाद्री के बीच कितने विद्यार्थी हैं। ठीक, तो कह रहा कि 50 बच्चे हैं, मिथिलेश का ऊपर से 8वां जो है स्थान है, यानी यहाँ पे 8वें स्थान पे आ जाएगा मिथिलेश। ठीक, यहाँ पहला या 8वां, और हिमाद्री कह रहा है कि नीचे से 20वें स्थान पे है, यानी नीचे से 20वें स्थान पे है। ये हो गया हिमाद्री। ठीक, अब आप देखिए कि मिथिलेश और एक यहाँ पे टोटल कितने बच्चे हो गए, मिथिलेश वाले यहाँ पे टोटल बच्चे हो गए 8 स्टूडेंट हो गए, और यहाँ पे कितने नीचे वाले में हो गए 20। ठीक है, तो 20 और 8 कितना टोटल हो जाएगा 28। बचे हुए बच्चे इसमें आएंगे बीच में, मिथिलेश और हिमाद्री के, यानी 50 - 28 कर दीजिए, यह आ जाएगा 22, यानी इनके बीच में 22 स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये हो गया आंसर 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा Q = 10 तथा क्लैप बराबर 76, तो टाइगर का मान जो है निकालना हमें है। ठीक, तो देखिए हमने पहले बताया था कि जैसे कि अल्फ़ाबेट है 26 टोटल है, उसमें क्या है कि कुछ जैसे कि आधे 13 हो गए, जैसे कि ए से एम तक 13 हो गए, और एन से आपका जेड तक ये क्या है, लेटर आपस में अपोजिट कहलाते हैं, क्योंकि ये वाला स्थान इसका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13। अगर हम पीछे से शुरू करें यानी जेड को 1 माने तो ये एन भी 13वां आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों जो है इनके बीच जैसे ए और एम के बीच में जितने भी लेटर आएंगे, जो एन और जेड के बीच में जितने लेटर आएंगे आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि जेड का पोजीशन क्या होता है 26 और एन का पोजीशन हो गया 14। ठीक, तो हमने सिंपल क्या कर दिया कि दोनों को जोड़ दिया, यानी ए और जेड को जोड़ेंगे तो हम 27 पाएंगे, और एम और एन को जो जोड़ेंगे तब भी 27 पाएंगे। तो इसका ये हमने कंक्लूजन निकाला कि जो लेटर का योग
27 आ रहा है, वो लेटर जो आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, बी जैसे अगला लेटर, बी दूसरे स्थान पे है, वाई जो है 25वें पे है, दोनों का जो है 25 आ रहा है, इसका मतलब दोनों जो है अपोजिट में है। ठीक, तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। कह रहा है कि Q बराबर जो है 10, यानी Q का होता पोजीशन है 17, लेकिन इसको कह रहा है 10। अगर हम 27 में से 17 घटाएंगे तो ये 10 बचेगा, यानी Q का जो वैल्यू ले रहा है इसके अपोजिट लेटर का ले रहा है। ठीक, इसी तरह जो है क्लैप का हम निकाल लें तो C जो है तीसरे स्थान पे आता है, इसका अपोजिट कितना आ जाएगा, 27 में से 3 घटा दीजिए 24, यानी यहाँ पे X आ जाएगा, यानी 24 हो गया। 12 का कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। 1 का कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। 16 कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। इसी को जोड़ दीजिए आप, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 4 9 1 10 16 को 6 7 16 को 6 1 2 1 3 1 4 6 1 7, यानी 76 आ जाएगा। यानी दिया भी है क्लैप का मान 76। इसका मतलब कि हमने जो ये पैटर्न लगाया है दोनों को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि यही पैटर्न इस पे अप्लाई कर देना है टाइगर वाले पे। तो आप देखिए टाइगर जो होता है 20वें स्थान पे, इसका अपोजिट कितना होगा, 20 और 7 27, यानी 7। ठीक, आई होता है 9, 9 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 18, 18 का मतलब हो जाएगा आर, 18 कर लीजिए। जी हो गया 7 पे, इसका मतलब 20 हो जाएगा। ई हो गया 5 पे, इसका मतलब 22 हो जाएगा। आर हो गया 18 पे, 18 का मतलब हो जाएगा 9। अब इसी को आप जोड़ लीजिए, ये आप जोड़ेंगे तो 20 और ये हो जाएगा 40 20 60 9 7 16 60 70 6 76, यानी 76 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ ट्राइंगल हमको निकालना है। ठीक, तो अगर देखिए इस तरह क्वेश्चन एक होता है कि अगर सिंपल आप एक ऐसे निकाल लीजिए ट्राइंगल, अगर इस तरह की आकृति दी हुई है तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें गिनना है 1 2 3, 3 आ रहा है। तो ये अगर आपको पूरा ट्रायंगल निकालना है कि कितने ट्रायंगल है, तो आपको सिंपल क्या करना है, 3 तो ये है ही, एक नंबर इसमें ज़्यादा इसका गुणा करना है और उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी 6, यानी इसमें जो है 6 ट्रायंगल है टोटल। आप गिन भी सकते हैं, जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, अब 2 2 पर ले लीजिए, ये हो गया 4, ये हो गया 5, एक टोटल पूरा वाला 6। ठीक है, इसी तरह ये भी दिया हुआ है, एक सेकेंड लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा ये दिया हुआ है कि ये जो लाइन है और ये लाइन है दोनों अलग लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे आपकी थोड़ा सा तिरछी हो गई है लाइन। अगर एक ही लाइन रहती तब तो ट्रायंगल ज़्यादा बनते, लेकिन वो लाइन तिरछी हो गई। तो हमने निकाल लिया कि ये जो है 1 2 3, यानी इसका हो जाएगा टोटल 6 इसका हो गया। अब आप देखिए ये हो जाएगा 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13 ये हो गया। और एक जो है टोटल ये जो पूरा वाला बड़ा वाला ट्रायंगल है ये प्लस 1 14, यानी 14 ट्रायंगल आ रहा है। लेकिन ऑप्शन में 15 18 21 24 दिया हुआ है, 14 है नहीं। आप लोग देखिएगा एक बार इसको, अगर आप लोग इससे ज़्यादा ला रहे हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमें तो 14 ही मिला। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 14 होगा। आप लोग जरूर इसको काउंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना इसमें ट्रायंगल मिला है। ठीक है, अब कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जिस एनोलॉजी सवाल है, भुगतान चोट लगने पे भुगतान होता है तो पेंशन कब मिलता है, सेवानिवृत्त होने पे। ठीक, सिंपल सवाल है। ये कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पे है 17वां, यहाँ पे 9वें। ठीक है, कह रहा दिए गए अनुक्रम में कौन सा शब्द दाहिने से 17वें, यानी यहाँ 17वें और बाएं से 9वें शब्द का ठीक मध्य में है। अब देखिए दाहिने से 17वां गिनेंगे तो क्या होगा, देखिए दाहिने 17वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 5 आ गया। ठीक, अब कह रहा है बाएं से 9वें,
यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी आई 5 और आई के बीच में क्या क्या आ रहा है, आप इसको सिंपल मिटा लीजिए। 5 और आई के बीच में 5 और आई के बीच में डी आ रहा है, ए आ रहा है, पी आ रहा है और 3 आ रहा है, टी आ रहा है और फिर आई आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कह रहा है इनके बीच और इनके बीच क्या कौन सा क्या है, तो कौन सा नंबर या फिर लेटर है। तो आप देखिए बीच में पी आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर पी हो जाएगा। ठीक है, इस 5 और आई के बीच में कौन सा बीच में आ रहा है, पी आ रहा है। सिंपल सा सवाल है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 36 जो है एनालॉगी का, ये भी सवाल है। 36 109 से जुड़ा है तो 25 कितना, देखिए 36 का 3 गुना सिंपल होता है 108 और इसमें +1 कर रहा है 109 हो जाएगा, इसीलिए 25 में 3 गुना कर दीजिए और +1 कर दीजिए, ये जाएगा 76। ठीक है, आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चयन कीजिए जो तीसरे पद के साथ ठीक वैसे ही जुड़ा है जो दूसरे पद से जुड़ा है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पहले आप कुछ ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन देखिए क्योंकि हमें एग्जाम में कैसे निकालना, हम तो ये सिंपल अगर आप बैठ जाए CJR और ENX का निकालने और फिर FLP और इसका भी निकालेंगे तो पूरा लंबा चौड़ा जाएगा। ठीक है, हमको एग्जाम में ऐसे करना है कि सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में देखिए कि जो पहला जो लेटर है A में H है और BC में I है और D में H है। ठीक, तो पहला लेटर ही देख लीजिए क्या है। अगर C का रिलेशन E से क्या है, +2 जोड़ रहा है। इसी तरह F जो है 6 आ रहा है, +2 करेंगे तो 8 हो जाएगा H का, यानी पहला लेटर जो है H आएगा, यानी B और C तो कट गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक, हमें बचा जो है A और D। A और D का मिडल लेटर आप देखें तो P आएगा, P है, तो P अगर हम मिडल से ले जाएं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर आपको तीसरा लेटर निकालना है, इसलिए हमें बीच वाले को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है लास्ट वाले को निकालिए। देखिए R और X में क्या रिलेशन है, R जो 18 पे है और ये जो है X जो है 24 पे है, तो 6 जोड़ रहा है सिंपल, और 5 P जो है 16 पे, इसमें भी 6 जोड़ दीजिए तो यहाँ 22 आ जाएगा, यानी 22 का मतलब B। तो A ऑप्शन सही है, इसमें U है तो ये भी कट जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि सब कुछ आप निकालने बैठ जाएंगे तो फालतू का टाइम ही खराब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए और उसी के हिसाब से आप करते चले जाइए। दिए गए युग्म में ऐसा युग्म चुनिए जिससे दोनों संख्याएं ठीक वैसे, ये उदाहरण से जैसे। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि 10 और 28 है, 10 और 28, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर +1 और ये है 3 का क्यूब +1। इसी तरह आप इसमें भी पैटर्न फॉलो करिए। पहला क्या हो जाएगा, 17 और 65 है, तो 4 का स्क्वायर +1, 4 का क्यूब +1, और इसमें कुछ बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए पद 3 एक विशेष समान से है, बेमेल को ज्ञात कीजिए। K आता है हमारा 11 पे, T आता है 20 पे, C आता है 3 पे, Y आता है 25 पे। अब आप देखिए इसमें कई तरह का आप निकाल सकते हैं, जो KTCY दिया हुआ है तो आपको कॉन्सोनेंट है जिसको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। अगर इसमें आपको देखिए कोई वोवल दे दिया होता, स्वर दे दिया होता तो अलग हो जाता, या 3 जो है स्वर दे दिया होता, एक व्यंजन दे दिया होता तो वो अलग हो जाता। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है सब जो है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट ही है। तो आप देखिए सिंपल जो है टी का वैल्यू जो है एक सम क्या आ रही है, बाकी जो है आपका ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, इसलिए जो है ये बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए कि एक विशेष तरीके से बेमेल है, तो इसमें भी वैसे ही निकालना है।
देखिए जब बड़ी बड़ी संख्या दिया हुआ है, जैसे 1260 है, 1156 है, तो आप इस पहले स्क्वायर पे काम करना, तुरंत आप देखिए कि कुछ स्क्वायर कुछ ऐसा नंबर होगा जरूर स्क्वायर वाला। ठीक, जैसे अगर 1260 का, अभी इसको रहने दीजिए, 1156 देखिए, 1156 स्क्वायर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, 30 का स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा 900, और अगर 35 का स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 1225। यानी ये 1156 जो है इसी 900 और 1225 के बीच में आ रहा है। यानी 30 का स्क्वायर ये है, ये 35 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये जरूर जो है इसी के बीच में या तो 31 का स्क्वायर होगा, या 32 का स्क्वायर होगा, या फिर 33, या फिर 34 का स्क्वायर होगा। अगर 31 का स्क्वायर होता तो यूनिट प्लेस पे क्या आता भाई, 1 आता। 32 का स्क्वायर होता तो यूनिट प्लेस क्या आता, 4 आता। 33 का स्क्वायर होता तो यूनिट प्लेस पे क्या आता, 9 आता। अगर 34 का स्क्वायर 4 स्क्वायर है तो यूनिट प्लेस है, यानी ये जरूर जो है 34 का स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो भी नंबर दिया हुआ उसको आप उसको एक लिमिट में बनाइए कि ये किसके किसके बीच में आ सकता है। तो लिमिट में बनाने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हैं, देखिए हमें पता है कि 30 का स्क्वायर निकालना आसान है, 20 का स्क्वायर निकालना आसान है, 40 का निकालना आसान है, 50 का निकालना, 60, 70, 80 इसका निकालना सब आसान है। और बीच वाले जो, अगर देखिए 2 डिजिट है, 2 डिजिट में अगर यूनिट प्लेस 5 है तो उसका कैसे स्क्वायर निकालते हैं। जैसे अगर सिंपल 25 दिया हुआ है, अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो सिंपल जो यूनिट है, यूनिट वाला 5 है, 5 को आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, और बचा ये 2 का आप एक प्लस में प्लस वाले नंबर में गुना कर दीजिए, यानी 2 का 2 हो जाएगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, यानी 3 दूना 6, यानी सिंपल यहाँ 6 रख दीजिए, यानी 25 का स्क्वायर 625। इसी तरह आप निकाल सकते हैं कि 35 का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 3 गुना 3 प्लस 1 4, 4 3 12, यानी 1225 35 का स्क्वायर। इसी तरह 45 का भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमें लिमिट निकालने के लिए आसानी ये हो गई कि हमें 40 का भी जैसे कि 20 जो यूनिट पे आपका 0 होगा उसका आपको स्क्वायर निकालने में आसानी होगी। और अगर 20 से 25 में अगर कोई नंबर इसमें बीच में आ रहा है तो 20-25 के बीच में आप लिमिट कर सकते हैं इसको। यही हमने किया है, ये पहले वाले जो क्वेश्चन है, पहले वाला जो बी वाला ऑप्शन है 1156 को। ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको 30 का स्क्वायर देख लिया कि 900 होता है, 35 का स्क्वायर वैसे ही निकाल लिया, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 1225, यानी ये 1156 नंबर जो है इस 900 और 1225 के बीच में ही आएगा। इसका मतलब है कि 30 और 35 के बीच भी जो भी नंबर आएगा उसी का ये स्क्वायर है। ठीक, ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 डिजिट का अगर स्क्वायर निकालना हमें है तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये 34 का स्क्वायर है तो 34 का स्क्वायर क्या होगा, सिंपल आप जो ये दिया हुआ है 4, इसका 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 कैरी कितना गया 1। अब क्या करिए 4 और 3 में गुना करिए, 4 3 12, इसका 2 गुना कर दीजिए, 4 3 12 और दूना कितना हो जाएगा 24, और प्लस 1 कैरी है इसको जोड़ दीजिए, 24 से 25 को 5 हाथ से लगा 2। ठीक है, और फिर क्या करिए 3 का स्क्वायर और प्लस 2 कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 11, यानी 1156। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कैसे कर रहा हूँ। ठीक, जैसे 1134 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले यूनिट वाले को स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 के 6 लिख लीजिए। ठीक, और कैरी हो गया 1। ठीक, अब क्या करिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 4 का मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद 2 गुना कर दीजिए, 3 गुणे 4 और गुणे 2, ये हो जाएगा 12, और 12 में एक प्लस कर दीजिए, 12 1 13, 13 को आप क्या करिए 3 कर दीजिए, 4 3 12 दूना 24, सॉरी यहाँ पे 24 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 24 को क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हासिल कितना होगा 2, यहाँ पे 6 था, 24 1 5 25, और फिर क्या हो जाएगा 3 3 के 9 2 11, 1156। ठीक है, इसी तरह आप करिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से बता दूंगा मैं। ठीक, तो ये तो हो गया एक स्क्वायर हो गया है, तो और ये 2601 क्या हो जाएगा, आप देखिए 25 का स्क्वायर, अगर 50 का स्क्वायर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा
2500 और 55 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यूनिट को कर दीजिए 25 और 5 गुणा 6 कर दीजिए एक जोड़ के 30, यानी 30-25 हो जाएगा। 2500 और 30-25 के बीच में ही ये आ रहा है 2601। ठीक, तो 2601 के निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर 50 और 55 के बीच में आ रहा है तो या तो ये 51 का स्क्वायर होगा या 52 का स्क्वायर होगा या 53 का स्क्वायर होगा या 54 का स्क्वायर होगा। अगर 54 का स्क्वायर होगा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। 53 का स्क्वायर होगा तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। 52 का होगा तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। 51 का है तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, यानी 1 यूनिट प्लेस पे यहाँ भी आ रहा है, तो ये सारे तो नंबर नहीं होंगे। ठीक है, 51 हो सकता है, तो होने के लिए आप फिर एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 51 का स्क्वायर कैसे करेंगे आप, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, आप और उसके बाद क्या होगा, 5 और 1 में गुना कर दीजिए, 5 से कम 5 और दूना कर दीजिए 10, 10 को हो जाएगा 0। ठीक, हासिल लगा 1, 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 और प्लस 1 जोड़ लीजिए, ये 2601 आ रहा है। इसका मतलब ये भी है 51 का स्क्वायर है। इसी तरह 1849 देख लीजिए। 1849 के लिए क्या कर सकते हैं आप, देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600। ठीक, 45 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 4 में 5 का गुणा कर लीजिए, 4 5 20, यानी 1849 1600 और 20 के इसी के बीच में आ रहा है। तो 1600 का मतलब हो जाएगा 40, 41 का स्क्वायर हो सकता है, 42 का स्क्वायर हो सकता है, 43 का स्क्वायर हो सकता है, 44 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, अब हमारे यूनिट प्लेस पे 9 चाहिए, तो ये वाला तो होगा नहीं, 2 होगा नहीं, ये वाला होगा 43, क्योंकि यहाँ पे 3 लिख के 9 हो जाएगा। तो 43 का स्क्वायर अगर निकालें तो आप 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक, और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करिए 12, फिर दूना कर दीजिए, 12 दूना 24, 24 को आप 4 लिख लीजिए, हासिल लगा 2, 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16 और प्लस 2 कर लीजिए, तो ये 1849। ठीक है, तो ये 1849 हो जाएगा। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक, तो ऐसे आप कर लीजिए। थोड़ा समझाने में टाइम लग गया, लेकिन आप जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 12वां जो ऑप्शन ए दिया हुआ है 1260 जो दिया हुआ है, ये स्क्वायर रूट क्यों नहीं होगा। देखिए अगर लास्ट में किसी भी नंबर के 0 है तो स्क्वायर रूट में हमेशा, अगर उसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर में हमेशा जो है 0 जो है पेयर में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ही 0 है, इसका मतलब ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर आप जो है जैसे कि 20 का स्क्वायर करें तो 20 के स्क्वायर में 400, 0 2 बार आ रहा है। 70 का स्क्वायर करें तो 4900, 2 बार आ रहा है, यानी ये डबल हो जाता है, 2 0 हो जाएगा। तो अगर एक 0 किसी भी नंबर में आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, वो किसी भी का स्क्वायर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक कूट भाषा में केबल को GAFE लिखा है, उसी भाषा में 10 को क्या लिखें। तो सिंपल आप बना लीजिए कि क्या इसका पैटर्न फॉलो हो रहा है। केबल है, यहाँ पे GAFE, C से आप G जाएंगे तो प्लस का 4 हो रहा है, इसमें प्लस का 0 हो रहा है, इसमें प्लस का 4 हो रहा है, इसमें प्लस का 4 हो रहा है, इसमें प्लस का 0 हो रहा है। तो आप देखिए जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, उसमें तो प्लस का 4 हो रहा है, लेकिन जो स्वर है, जो वोवेल है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, सेम टू सेम वही नंबर वही लेटर लिखा जा रहा है। ठीक, बस हमको क्या करना है, ट्रेन का भी वैसे निकाल लीजिए। अब ट्रेन का निकालने के लिए सिंपल आप क्या करिए, ऑप्शन पकड़िए आप। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ए जो पहला लेटर है सब में एक्स है, तो इसको पहला लेटर निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। लास्ट वाला ऑप्शन भी आप पकड़ेंगे तो आर है, इसका भी निकालने का कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं एलिमिनेट होगा। अब क्या आप करिए कि आप कर सकते हैं तीसरा वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी दूसरा में भी आ रहा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन देखिए क्या है कि तीसरा वाला ए है, ए आपका वोवेल स्वर है, यानी ए ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो जो दिया हुआ है ए वो तो ऑप्शन रहेगा, बाकी जो दिया हुआ है ई वो वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास बचा बी और सी। तो बी वाले में अगर लास्ट से देखा जाए, आई दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ, आई तो होगा नहीं, हाँ आई हो सकता है, क्योंकि आई जो है
वोवेल है, ठीक है। तो आई का कोई चेंज नहीं होगा, आई का आई ही लिखा जाएगा, आई का आई ही लिखा जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा, हमने एलिमिनेट किया था, बी वाला नहीं एलिमिनेट करना चाहिए था, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एस इक्वल टू 19 और बैट इक्वल टू 40। देखिए ए क्या है, 1 पे है, यस क्या है, 19 पे है। इसको करने पे 19 आ रहा है, तो हम ए 1 है और एस 20 है, 19 है। तो इसमें क्या कुछ रिलेशन करेंगे तो 19 आएगा, गुना करेंगे तो 19 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो केवल गुना ही वाला बैठेगा। इसी तरह बैट को भी लिख लीजिए। बैट जो है आपका 2 है, ए 1 हो जाएगा और टी जो है 20 है, यानी इसका आ जाएगा 40, यानी ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो बस डी ई ए आपका निकाल लेना हमें। डी का हो जाएगा 4, ई का हो जाएगा 5 और ए का हो जाएगा 1 और एफ का हो जाएगा 6, यानी 5 चौक को 20, 20 छक्का 120, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि ये सीरीज का क्वेश्चन है, 3, 8, 6, 11, 9, 14 और जो है 12। तो देखिए इसमें क्या है कि एक देखिए 3 के बाद 8 हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर 11 हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो ये मिक्स वाला सीरीज में ऐसा देखा जाता है। जैसे आप एक गैप के बाद देखिए, 3 है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 8 है, 8 3 11, 3 14, 3 17, ठीक है, +3 +3 +3, तो इसका मतलब 17 आ जाएगा। ये मिक्स वाला है, क्योंकि एक जो है बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, निम्नलिखित संख्या में से क्या है, प्रश्न की जगह क्या आ जाएगा, ठीक। इसमें भी आप ऑप्शन देखिए, पहला जो लेटर है ए बी सी डी, जो भी ऑप्शन है एन है, तो क्या हमको इसको करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पहला वाला ऑप्शन निकाल लेंगे, पहला लेटर आप अगर निकालते हैं तो कोई भी ऑप्शन आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट वाला भी ऑप्शन लेंगे तो कोई भी नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे, इसलिए बीच वाले ऑप्शन को आप पकड़िए, ठीक है। बीच वाले ऑप्शन को पकड़िए। तो बीच वाला ऑप्शन क्या हो सकता है? ए, देखिए ए है, फिर ई हो जा रहा है, फिर आई हो जा रहा है, फिर ओ हो जा रहा है, यानी ए और ई में +4 हो रहा है, और ये फिर +4 हो जा रहा है, और फिर ये जो है +9 6 15 हो जा रहा है, यानी फिर +6 कर दीजिए, 15 6 21, 21 का मतलब यू, बीच वाला यू, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी सब गलत है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन, और यहीं पे हम सेशन समाप्त करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।